भाइयों बहनों, आज बात करेंगे एकादशी व्रत की कि एकादशी व्रत की क्या उपयोगिता है, उसकी क्या महिमा है और उसको करने से क्या फल मिलता है। एक बार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य काशी पधारे। उस दिन एकादशी थी। पूज्य महाराज जी अपने नियमानुसार एकादशी के दिन स्वयं निराहार व्रत रहकर अन्य लोगों को भी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दे रहे थे। वे कह रहे थे, जहाँ एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए वहीं एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ चाय, पान, मादक पदार्थों आदि का भी परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इन सभी मादक पदार्थों के सेवन से तामसी वृत्ति बनती है और शुभ कर्म, पुण्य आदि क्षीण होते हैं और व्रत निष्फल हो जाते हैं। अतः दुर्व्यसनों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। वे आगे बोले, एकादशी व्रत करने से करोड़ों लोगों के लिए एक दिन का अन्न बच जाता है। इस प्रकार उपवास करने से परोपकार का कार्य भी स्वतः ही हो जाता है। उपवास से पेट की बीमारियां भी स्वतः ही दूर हो जाती हैं। एकादशी का व्रत करना भगवान का भजन, सुमिरन, नाम जप, यज्ञ, हवन, गंगा स्नान, कथा श्रवण, नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री मंत्र का जाप, सादगी पूर्ण सदाचारी जीवन जीना तथा गौ सेवा करना आदि आत्म कल्याण के साधन है। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व बताया गया है। एकादशी व्रत से यमदूतों की मार, प्रताड़ना का भय नहीं रहता और यह परलोक में भी काम आता है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी ने आगे कहा कि एक बार हम सनातन धर्म का प्रचार करते हुए राजस्थान गए हुए थे। वहाँ हम एक बगीचे में ठहरे थे और उस दिन दैव योग से एकादशी का पावन दिन था। वहाँ अनेक श्रद्धालु भक्त आए हुए थे। उनमें से 2 मुसलमान सज्जन भी हमसे मिलने आए। उन्होंने दूर से ही हमारा अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। जब हमारे एक ब्रह्मचारी ने हमारे पास भेंट में आए फलों को प्रसाद के रूप में सभी को बांटना प्रारंभ किया, तो हमने उस ब्रह्मचारी से कहा कि भाई, कुछ प्रसाद सामने बैठे हुए उन मुसलमान भाइयों को भी दे दो। जब वह ब्रह्मचारी उन 2 मुसलमानों को प्रसाद देने लगा तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर उन दोनों ने कहा, महाराज जी, आज तो एकादशी का दिन है, हम दोनों ही एकादशी के दिन निर्जल व्रत करते हैं, इसलिए आज हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उनके मुख से ऐसा सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही सबके मन में यह जिज्ञासा भी हुई कि भला ये मुस्लिम भाई एकादशी व्रत क्यों और कैसे करते हैं। जिज्ञासा बस हमने उन दोनों को अपने पास बुलाया और पूछा, आप दोनों तो मुसलमान हैं, पर एकादशी व्रत कब से और कैसे करने लगे हैं? पूरी बात बताएं। तब उन दोनों ने अपने जीवन की एक आश्चर्यजनक एवं सत्य घटना सुनाते हुए बताया कि कैसे संयोग बस एकादशी के दिन निराहार रह जाने से किस प्रकार परलोक में यम की यातना से उनकी रक्षा हुई। उन्होंने बताया, हम दोनों मुसलमान हैं और गाड़ी चलाकर सामान ढोकर अपना गुजारा करते हैं। एक दिन हम भाड़े पर अपनी गाड़ी ले गए थे। गाड़ी चलाने के कार्य में हम उस दिन इतने व्यस्त रहे कि हमें उस दिन अन्न और जल लेने का समय तक नहीं मिला। वे आगे बोले, इस प्रकार उस दिन हम दोनों ही पूरी तरह से भूखे प्यासे रह गए और एक बाग में जाकर ठहर गए। हमें नींद आ गई। उस दिन उस बाग में 3 अन्य व्यक्ति भी ठहरे हुए थे। वे भोजन बनाकर खा रहे थे। वहाँ रात में हृदयाघात से हमारी मृत्यु हो गई। उसी समय हमने देखा कि हमारे पास भयंकर आकृति वाले कुछ लोग आए और उन्होंने हम 5 आदमियों को पकड़ लिया। वे हमें किसी विचित्र स्थान पर ले गए। वहाँ हमने देखा कि सूर्य के समान एक अत्यंत तेजस्वी राजपुरुष जैसा कोई व्यक्ति सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। उसने हमको पकड़कर ले जाने वाले अपने दूतों से कहा कि इन दोनों को यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? ये दोनों तो आज एकादशी का निर्जल व्रत किए हुए हैं, इन्हें तुरंत यहाँ से ले जाओ। एकादशी व्रत के पुण्य से इनकी आयु के कुछ दिन और बढ़ गए हैं।
उनके ऐसा कहने पर वे दूत हम दोनों को अपने स्थान लाकर वापस उसी बगीचे में छोड़ गए। अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए वे दोनों बोले, जब हमें होश आया और हम दोनों परलोक में घटित घटना पर आपस में विचार करने लगे तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। अनुभव में आई इस घटना में निर्जला एकादशी व्रत किए जाने की बात हमें विशेष रूप से याद रही। इस व्रत के विषय में हमने हिंदू भाइयों से कभी सुना अवश्य था, पर इसकी ऐसी महत्ता पर कभी ध्यान नहीं दिया था। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम दोनों ही मुसलमान हैं और न हम एकादशी व्रत के बारे में जानते हैं और ना ही कभी एकादशी व्रत किया है। फिर यहाँ यमलोक में हमें एकादशी व्रत करने वाला क्यों बताया गया? पूरी जानकारी करने के लिए हम तुरंत अपने गांव के ही हिंदू पंडित जी से मिले और उनसे पूछा, कल हिंदू लोगों की कौन सी तिथि और व्रत था? पंडित जी ने कहा, कल भीमसेनी एकादशी थी। यह सुनते ही हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हमने पूरी बात पंडित जी को बतलाई। फिर पंडित जी ने कहा, ऐसा होना बिल्कुल संभव है, क्योंकि शास्त्रों में भी एकादशी व्रत की ऐसी विलक्षण महिमा के विषय में लिखा है। हम दोनों ने तब सोचा कि जब बिना संकल्प के एकादशी के दिन निर्जला रह जाने से हमें ऐसा फल प्राप्त हो गया, एकादशी व्रत न करने पर भी उसे एकादशी व्रत मान लिया गया और उसके कारण हम यम यातना से भी बच गए, तब यदि हम वास्तव में श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत करें तो फिर उसके महान पुण्यों का भला क्या कहना। ऐसा विचार करके हम दोनों व्यक्ति उसी समय से प्रत्येक एकादशी के दिन उपवास किया करते हैं। हम मुसलमान होकर भी एकादशी व्रत करते हैं तथा उसी दिन से मांस, मदिरा, नशा आदि सबका परित्याग हमने कर दिया। अब हमें यह विश्वास हो गया कि सात्विक, सदाचारी व पवित्र जीवन जीना ही कल्याणकारी है। उन मुसलमान भाइयों के मुख से एकादशी व्रत एवं परलोक से वापसी की घटना सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। फिर शंकराचार्य जी ने कहा, यह हमारे शास्त्रों पुराणों की अद्भुत महत्ता सिद्ध करने वाली सत्य एवं चमत्कारी घटना है। हमारे सनातन धर्म की महिमा के समक्ष समय समय पर अन्य धर्मावलंबी भी नतमस्तक होते रहे हैं।